मैं अब तक तो खेतीबाड़ी करता जी, खेतीबाड़ी भी करता हूँ। अब मैंने एक गाड़ी ली है जी, अच्छा, टेम्पो, क्या तो करोगे वो उससे? चलाता हूँ जी। मतलब चला हाँ, टैक्सी में, भाड़े में? हाँ, भाड़े में क्या चला। हाँ पढ़ाते जी, हैं? इन्हू कहता था मम्मी मैं लग जाऊंगा। लग जाऊंगा। अच्छे मास्टर है वहाँ पर, अच्छा। अच्छा खाना मिलता है, अच्छी देखभाल करते हैं, अब सब 19 कुछ अच्छा है। नवंबर की सर नेवी की ज्वाइनिंग थी। अच्छा। सबसे पहले हुआ था मेरा आर्मी का टेस्ट क्लियर। अच्छा, उसका मई में आया था रिजल्ट। जिस दिन एयरफोर्स एग्जाम था उसी दिन रिजल्ट आया था। वो भी क्वालिफाई वो था? क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एयरफोर्स का दिया, एयरफोर्स क्वालिफाई हो गया। फिर एयरफोर्स की जीडी से पहले नेवी का रिजल्ट आ गया था, जी। वो भी क्वालिफाई हो गया था। और एयरफोर्स से पहले उसकी ज्वाइनिंग आई थी, तो वो मैंने की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप लगातार बड़ा प्यार दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज 16 को। और आज फिर से मैं उपस्थित हूं टारगेट एकेडमी में। अभी लगभग 2 बच्चों की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, उनके परिवार से मिलवाया था और टारगेट एकेडमी के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करवाई थी कि बच्चे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए काफी यहाँ पे आके जो टेस्ट क्रैक कर रहे हैं, और टेस्ट ही नहीं उसके बाद नौकरी भी लग रहे हैं। एक बड़ी बात, क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन टेस्ट क्वालिफाई करके आगे सारी चीज क्वालिफाई करके और उस नौकरी को प्राप्त करना, ज्वाइनिंग पे जाना एक बड़ी बात होती है। हमारे साथ भाई साहब हैं, हमारे एक मित्र हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं, और ये आज एयरफोर्स का टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी अगले 2 4 5 दिन में इनकी ज्वाइनिंग है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से टारगेट की व्यवस्थाएं रही और कैसे इन्होंने टारगेट में पढ़ के अपने जो सपना था, एक नौकरी का जो सपना होता है कि एयरफोर्स में लगना, वो सपना इन्होंने साकार किया है। तो नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, ठीक हो? यस सर। कहीं हेजिटेशन तो नहीं हो रही अब तो? नो सर। नौकरी लग गई? यस। ये कहीं झूठ तो नहीं कह रहे टारगेट वाले कि जैसे लग गई होगी? नहीं सर, नौकरी लग गई एयरफोर्स में। कहाँ कहाँ टेस्ट हुआ था? पेपर हुआ सर अम्बाला में। अंबाला में? यस। किस चीज का हुआ था? एयरफोर्स का। कब हुआ था? 21 मई को पेपर था सर। 21 मई को। अभी ज्वाइनिंग की कब आया भैया? आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है? अब आया सर, ये 24 नवंबर को आई है लिस्ट। उसमें अच्छा। अब 24 दिसंबर को ज्वाइनिंग है। अच्छा, 24 दिसंबर को ज्वाइनिंग है, मतलब नौकरी पक्की है? यस सर। अच्छा, टारगेट में पढ़ते थे या कहीं और पढ़ते थे? हाँ, पे पेपर की तैयारी तो मान लो मैंने पहले यहाँ पर की थी। अच्छा। उसके बाद मैंने एकेडमी छोड़ दी थी। अच्छा। फिर मैं थोड़ी सेल्फ स्टडी की थी। उसके बाद 2-3 महीने में फिर फार्म भर के पेपर कर दिया मैंने। उसके बाद जीडी की तैयारी मैंने यहीं से की। मेरी जीडी थी 7 अगस्त की। अच्छा। उसकी तैयारी मैंने यहीं पे की और जीडी भी क्लियर हो गई फिर मेरी। फिर मेरा मेडिकल था 22 अगस्त का, फिर वो मेडिकल क्लियर हुआ और फिर 14 नवंबर को पहली लिस्ट आई थी और उसमें भी क्लियर था। और फिर 24 नवंबर को फाइनल लिस्ट आई थी और अब 24 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग है। अच्छा, सारी चीजें होगी, लेकिन टारगेट आप बता रहे हैं आपने यहाँ पे पढ़ा, ग्रुप डिस्कशन जो महत्वपूर्ण होता है टेस्ट के यस बाद, सर। उसकी तैयारी भी करवाते हैं यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर अच्छी तैयारी की जाती है। यहाँ पर हर बच्चे अच्छे से फोकस किया जाता है और पूरा जो उसमें पूछा जाता है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि जो वहीं पर प्रक्रिया होती है वैसे ही बच्चों को बैठा के उनकी एजिटेशन रिमूव करवाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब वहां टेस्ट कैसे होना है वो सारी चीजें टारगेट में बताते हैं? हाँ, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर करवाया जाता है बच्चे तो को। लगभग वहां क्वेश्चंस आए, वो कितने यहाँ पढ़ाए गए थे, या उनमें से कितने क्वेश्चंस वहां आए? हाँ, यहाँ पर हमने करीब-करीब 40 से 50 टॉपिक किए थे। अच्छा। उसमें से ही जो वहाँ पर टॉपिक आया था, उनमें से कवर हो गया था टॉपिक। पूरा कवर हो गया हाँ। था? मतलब यहाँ वो ही पढ़ाते हैं जो सिलेबस में वहां एग्जाम में आता हाँ, है? वही। अच्छा, तो कैसे, कब आए थे यहाँ पे, कितना समय हो गया? मैं यहाँ पर आया था सर करीब 23 जून को। 23 जून को? फिर मैंने 23 जून से और 7 अगस्त मेरी जीडी थी, बीच में यहीं पर तैयारी की थी। अच्छा, यहीं पे। अच्छा, कौन टीचर जीडी की तैयारी करवाता है? जीडी की तैयारी हमारे चिराग सर हैं, वो हैं, उन्होंने किया हुआ है, उनका किया हुआ है, इसलिए उन्हें पता है क्या-क्या वहाँ पर होता है। अच्छा। तो उन्होंने तैयारी करवाई थी। और एक प्रवेश सर थे पहले, अच्छा। अब पता नहीं है नहीं, मैंने एकेडमी छोड़ दी अब। हाँ, अब तो नौकरी लग गई, अब एकेडमी का क्या करना है। तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है, क्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा फील कैसा होता है? ये एटमॉस्फेयर सर बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चे मान लो इतने होते हैं तो सभी पर नज़र रखते हैं टीचर। नजर सभी की नज़र में बच्चा रहता है तो वो तैयारी कर लेता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा यहाँ आया, अटेंडेंस लगा दी और फिर घूमने चला गया? ऐसा नहीं होता सर। अगर जैसे पढ़ना है ना तो वो आएगा तो पूरी क्लास अटेंड करेगा। बीच में नहीं जाना? हाँ। अच्छा, हॉस्टल में रहे थे या फिर डेली आते थे? नहीं सर, हॉस्टल में रहा था मैं। हॉस्टल में। हॉस्टल तो में। खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी हैं, रहने की? खाना सर एक नंबर था, होटल जैसा खाना बनता था यहाँ पर। बढ़िया खाना था? बढ़िया खाना। तो रात को भी पढ़ाते थे या किस प्रकार से? भाई दिन में क्लासें हुई उसके बाद नहीं पढ़ाते हो? दिन में क्लास होती थी मान 3 से 4 घंटे, फिर रात को भी एक से 2 घंटे रात को भी क्लास होती थी। अच्छा, मतलब पूरे तरीके से क्लियर करते थे सारी चीजें? हाँ, पूरे।
सारे डाउट्स क्लियर करते थे बिल्कुल। सारे टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई किसी टीचर को अच्छा नहीं आज उसको बदल दिया उसकी जगह दूसरा टीचर आ गया, ऐसा होता हो? मैं तो सर मान लो जब से एग्जाम की तैयारी की थी जी। और फिर जीडी की थी, तब से अब तक जो टीचर जब थे वो भी अब हैं, टीचर नहीं बदलते हैं। अच्छा, जो बच्चे यहाँ के महेंद्रगढ़ के बहुत दूर दूर जाते हैं, जैसे आपको पता है कोटा सीकर में अच्छी कोचिंग के लिए कहा जाता है, भी वहाँ होती है, तो उन बच्चों को क्या कहोगे, टारगेट कैसा है? जो नए बच्चे फ्रेशर होते हैं, जो मान लो 12th अभी करके आते हैं, उन्हें एक बार यहाँ पर विजिट करना चाहिए। जी। उन जो बाहर तैयारी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी होती है, उनसे अच्छी होती है, उनसे अच्छी होती यहाँ है। पर वो कर सकते हैं। अगर जिस बच्चे को कुछ करना है तो यहाँ पर भी कर सकता है। मतलब घर में रह के भी तैयारी हो सकती हाँ, है हमारे बाहर यहाँ जाने पर की बजाय। बिल्कुल। तो घर वालों को कैसा लगा था जब एग्जाम क्लियर हुआ था, जब ज्वाइनिंग आ गई थी? सर मैंने वैसे पहले 2 एग्जाम दिए थे एयरफोर्स के, अब ये तीसरा वाला एग्जाम था, तो घर वालों को तो इस बार विश्वास था कि बच्चे ने 1 से 1.5 साल हो गए तैयारी करते हुए, जी। तो विश्वास हो गया था कि इस बार कर देगा। तो इसके अलावा कोई और भी टेस्ट दिया हो, कोई क्वालिफाई हुआ हो? अब 19 नवंबर की सर नेवी की ज्वाइनिंग थी। अच्छा सबसे पहले हुआ था मेरा आर्मी का टेस्ट क्लियर, अच्छा, उसका मई में आया था रिजल्ट। जिस दिन एयरफोर्स एग्जाम था उसी दिन रिजल्ट आया था, वो भी क्वालिफाई वो था। क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एयरफोर्स का दिया, एयरफोर्स क्वालिफाई हो गया। फिर एयरफोर्स की जीडी से पहले नेवी का रिजल्ट आ गया था, जी। वो भी क्वालिफाई हो गया था। और एयरफोर्स से पहले उसकी ज्वाइनिंग आई थी, तो वो मैंने की नहीं। मतलब लगभग साल भर अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी ज्वाइनिंग 2-3 जगह से आ सकती है। हाँ टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। हाँ सर, डिफेंस में क्या है, 3 ब्रांचेज हैं, इनका सिलेबस लगभग सेम होता है। अच्छा, तो अगर एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया जाए तो ये 3 एग्जाम तो टीचर एक बार अच्छा पढ़ा दे, अगर बच्चा समझ ले तो नौकरी पक्की है। हाँ तो टारगेट के टीचर्स ठीक हैं फिर तो? हाँ, टीचर अच्छे हैं। अच्छे लगे आपको? सर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पूनम। राजीश हो, नौकरी लाग गई तो हाँ जी, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? तो कितना दिन से सोच रहा था नौकरी लागोगो नौकरी लागोगो? कह रहे 2-3 टेस्ट दिया था। जी, सोच तो कई दिन से, छोटा था तब से ही सोच रही थी। 12 अच्छा। 12वीं करी तब से ही। 12वीं करी जब से हाँ, सोच था कि भाई ये बच्चा नौकरी- कामयाब हो सकता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक इससे बड़ा है, इससे बड़ा वो हाँ। क्या करता है? वो ITI कर रहा है। ITI कर हाँ। रहा है। तो इसको फिर यहाँ कैसे टारगेट में कैसे भेजा, कैसे पता चला? जी, ये अपनी मर्जी से ये सारी एकेडमी में देख के आया था, अच्छा। ट्राई करके आया था। ट्राई करके आए थे भाई? हाँ जी, अजी मैंने ये गया था कहीं 2 से। से 3 वो देखी थी जीडी के लिए एकेडमी। अच्छा, तो बच्चों ने पूछा था, उन्होंने बताया कि टारगेट एकेडमी बेस्ट हाँ। एकेडमी है जीडी के लिए, यहाँ का फिर यहाँ- सिलेक्शन भी अच्छा थे बच्चों के। अच्छा फिर अच्छा। मैंने पता चला कि फिर मैं यहाँ पर आया, फिर फिर- मैंने देखा यहाँ का माहौल अच्छा था, टीचर भी अच्छे थे, फिर मैंने यही ज्वाइन कर ली। आप भी कभी टीचर से आके मिले थे भी मेरा छोरा घिसाक पड़े हैं? जी, मम्मी नहीं आई। आप नहीं आए? तो पापा वहाँ आया करते। पापा आते थे। हम्म। तो क्या आपको घर पे और- जाता है तब क्या कहता था, मैं लग तब- जाऊंगा, क्या हाँ पढ़ाते जी, हैं? यूँ कहता था, मम्मी मैं लग जाऊंगा, लग जाऊंगा। अच्छे मास्टर है वहाँ पर, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छी देखभाल करते हैं, तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो यहाँ फिर अब राज्य टारगेट एकेडमी हाँ बढ़िया जी, पढ़ा रही है। बहुत पढ़ा रही है। अच्छा जी, क्या करते, काम क्या करते हैं आप घर पे हम ही? तो घर का ही काम करते हैं, एक भैंस रखते हैं। अच्छा, मतलब उम्मीदें इसी से थी कि हाँ, ये नौकरी हाँ लग जी, जाए इसी वो? से इसी पढ़े वाले से नहीं थी। अच्छा, तो ये पढ़ने में ठीक था। हाँ, ये पढ़ने में ठीक है, वो थोड़ा पढ़ने में वो सा है। तो यहाँ जब ये एडमिशन करवाया तो इन्होंने क्या कहा था, भाई नौकरी लग जाएगा? हाँ जी, मास्टर गुरुजी ने भी हम इसके पापा से कह दी थी अच्छा, कि हाँ पक्का आपका लड़का, पक्का लग हाँ जाएगा? विश्वास दिला दिया था। दिला दिया था। हाँ, तो आपको विश्वास हो गया भाई विश्वास, अब तो? हाँ जी कुछ हो गया था। तो लोग तो दूर दूर भेजते हैं, कोटा सिक्कर, आपने तो अरे- महेंद्रगढ़ में ही जी, ये नहीं गया, ध्रुव नहीं गया। ये गया ही नहीं गया। हाँ, इसके पापा ने दिल्ली कहा जी, अच्छा क्योंकि दिल्ली चला जाओ अपने बच्चे से, जी, तो ध्रुव ने बोला ना पापा, पढ़ना होगा तो मैं यही पढ़ लूंगा। टारगेट एकेडमी हाँ। ठीक से हाँ, पूरे पढ़ लो। पूरे ही पढ़ वाह लूंगा, जी। कामयाब होगा तो। जी बाबू जी कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। और गांव कौन सा है? गाँव मेरा पाएगा है। क्या करते हैं? मैं अब तक तो खेतीबाड़ी करता जी, खेतीबाड़ी करता हूँ। अब मैंने एक गाड़ी ली है जी, अच्छा, टेम्पो, क्या तो करोगे वो उससे? चलाता हूँ जी। मतलब चला हाँ। टैक्सी में, भाड़े में? हाँ, भाड़े में ही चलेगी। तो ये ध्रुव अब नौकरी लग गया, हाँ जी, कैसा लगा? खुश उम्मीदें कैसी थी आपको ध्रुव से? उम्मीद तो थी जी, काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी। और अब खरा उतरा है बेटा। हाँ। तो यहाँ जो टारगेट में पढ़ाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि किसी गरीब व्यक्ति के बेटे को जब नौकरी मिलती है परिवार में कितनी खुशी होती है, कैसे धन्यवाद करें? बिल्कुल जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि बहन को कैसे धन्यवाद करूं। जी, ठीक है। तो आप सब शुरुआत में यहाँ आए थे तो विश्वास कैसे हुआ कि भाई ये नौकरी लगा देंगे बेटे देखो को? जी, विश्वास तो कुछ लड़का पे भी था, जी फिर इन्होंने भी भाई
हर चीज वो देख के ना, इसकी 2-4 दिन में आगे पढ़ाई को और तरीको और सारो समझ के ना, तो मैं डेली आया करता, जहाँ घर से दूध दादी लस्सी सुबह लेके अच्छा, शाम को दोनों टाइम आता था जी मैं। तो पूरी निगरानी हाँ, रहती थी आपकी भी। तो गुरुजी मेरे आपको टीचर भी रह पढ़ाते चुके हैं, हैं। हाँ जी, पढ़ाए वाह जी वाह। मेरे गुरुजी रह चुके हैं जी आज से 30-32 साल पहले। तो इनसे भी मिला तो इन्होंने भी मुझे यही कहा कि बोले ध्रुव जरूर वो सक्सेस होगा। जो महेंद्रगढ़ या आसपास के बच्चे, उनके पिता उनको बहुत दूर दूर भेजते हैं, उन्हें क्या कहोगे कि भाई अच्छी शिक्षा आपको यहाँ मिल रही है तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? देखो जी, पिछला मेरे ख्याल से 20-25 साल से महेंद्रगढ़ शिक्षा को हब बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो हर माता पिता की अपनी अपनी सोच होती है जी। पैसे हैं लोगों के पास, वो ये सोचते हैं भाई, जैसे वो कहावत नहीं है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल। तो उन ऐसा ही सोचते हैं जी। वो सोचते हैं भाई कोटा और बाहर भेज के ना भाई को अच्छा वो कर लेगा। तो अभी खुशी का माहौल है परिवार में? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी, वाह सारा जी वाह। परिवार मतलब खुश। टारगेट वाले जो टीचर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्कुल किया जी, एक मेरे साथ मेरे 3-3 लिए तो ज्वाइनिंग, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बिल्कुल। सारी। हाँ जी वाह जी। तो फिर और बालका ने भी आना चाहिए उरे? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए जी। वाह जी। तो और साथियों, जी जी बताएं क्या कह रहे थे आप? एक बार कम से कम ट्राई तो करें जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाहर जाना है हमें, तो उससे पहले अपने घर को भी तो देखा। हम महेंद्रगढ़ में भी हाँ, देखे भाई महेंद्रगढ़ कैसी में भी एकेडमी देखो, है। महेंद्रगढ़ को भी तो देखो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, बच्चे की एयरफोर्स की ज्वाइनिंग इनको करनी है, नेवी की आगे थी, आर्मी की थी, मम्मी है, पापा है, खुश हैं और खुशी का माहौल है परिवार में भी, एकेडमी में भी। तो आपको कैसी लगी वीडियो कि एक गरीब परिवार का बच्चा जब नौकरी लगता है, पिता खुश है, माता खुश है, खेती का काम करते थे और खेती का काम करके बेटे को पढ़ाया और यहाँ टारगेट एकेडमी में भेजा, जहाँ के अध्यापकों की मदद से, बेटे की मेहनत से आज उसको एयरफोर्स की नौकरी मिली है। मतलब एक नौकरी से पूरा परिवार सुधर जाता है अगर बच्चा सही एकेडमी में या सही तरीके से पढ़ता है तो टारगेट एकेडमी की लगातार हमने आपको खबरें भी दिखाई है, बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आप बच्चे को भेजना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ विजिट करवाएं, भेजें कहीं भी लेकिन एक बार विजिट करवाएं, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे मिलें, किस प्रकार का माहौल है, डेमो बच्चे को लेके दिखाएं, वो किस प्रकार से एडजस्ट हो पाता है या नहीं, वो क्या बताता है आपको, तो उसके आधार पर आप बच्चे का कहीं भी एडमिशन करवा सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो, इसको कमेंट करके बताएं। टारगेट एकेडमी के जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने बच्चे के पिता ने बताया कि मुझे पढ़ाते थे और इनके बेटे ने मेरे बेटे को पढ़ाया जिससे उसको एयरफोर्स की नौकरी मिली। तो सर कैसे हैं? आशीर्वाद है प्रदीप बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी एकेडमी में पधारे, उसके लिए हम जो है आपके न्यूज चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो किस प्रकार क्या कहेंगे, लगातार बच्चों की ज्वाइनिंग टारगेट दे रही है क्षेत्र को? बेटा ये तो सब आपका आशीर्वाद है, भाइयों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं उनका आशीर्वाद है। मैं तो केवल देख रेख करता हूँ। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहा हूँ बेटा, आपको पता है। जैसा कि मैं ये बेटे के पापा हैं, इनको भी मैं विवेकानंद स्कूल में पढ़ाता था। 86 में मैं टीचर लग गया था, विवेकानंद स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद 93 में मैं गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद जो है ना भाई, हमारा धंधा है अध्ययन और अध्यापन। हमारा जो है, हमने तो कोई और धंधा नहीं किया, कोई अपना अध्ययन और अध्यापन से संबंधित बच्चों को है। शिक्षा ही देनी, सिर्फ बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों को शिक्षित करना है, कम पैसे में करना है। बेटे को भी कह रखा है, मेरे चिराग को भी, अब भाई अपना इलाका थोड़ा सा बौद्धा इलाका है, तो इस इलाके में अपना जितना नाम हो, जितना सही पैसे में काम हो, हम जो है असली जो धरातल पर जो बेटे जो परिवार हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं। उनके बच्चे जो है हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं वे सक्सेस हों। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, ध्रुव बेटा है, इसकी मम्मी बैठी है, इसके पापा भी बैठे हुए हैं। ये भी एक जमींदार परिवार, भैंस रखते हैं, अपने एक टेम्पू ले रखी है। तो इनको मैंने कह दिया था आते ही, यहाँ अकेडमी में आते ही, भाई हमारा बेटा जो है, हमने आशीर्वाद दे दिया, बेटा सफल होगा और आपके सामने आज। मतलब टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं। टीचर बहुत बढ़िया टीचर, चिराग की जो टीम है वो एक नंबर की टीम है। और पूरे जो है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इलाके वालों से, अपने क्षेत्र वासियों से, अगर भाई ज्यादा से ज्यादा हमें मौका दें। कोटा जाते हो, दिल्ली जाते हो, वहां आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। बच्चे जो है, पता है मुझे, अगर बच्चे चाहते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, अब कोटा और वहां दिल्ली जाएंगे
तो वहाँ पार्कों में घूमेंगे, इधर उधर भटकेंगे। हम यहाँ नजदीक के नजदीक आपको जो है ना बढ़िया फैसिलिटी अवेलेबल बिल्कुल, करवा रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं। हम एजुकेशन से संबंधित हैं। बेटे ने भी, हमारे ने बहुत इंटेलिजेंट एमटेक बेटा है और इसने एनडीए का टेस्ट क्वालिफाई किया है कई बार। तो ऐसे जब आपके पास यहाँ क्षेत्र में ही अवेलेबल हैं तो आपको उनकी सेवाएं उनके जो है ना लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यही तो जैसा रिक्वेस्ट करता हूं। संस्थापक जी ने बताया है कि सेवाओं के लिए एक बार आप विजिट जरूर करें। जिस प्रकार से गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको लाजवाब तरीके से नौकरी लगातार दी जा रही है। लगातार आप वीडियो भी देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें ताकि हर परिवार के पास ये वीडियो पहुंचे और वो एक बार इस अकेडमी में विजिट करें और अपने बच्चे की नौकरी के जो भविष्य है उसको सुनिश्चित कर सकें। लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।